आगे देखिए कथा नंबर 2 उसी इब्राहिम सुल्तान की। भगत को वृक्ष के जैसा स्वभाव वाला होना चाहिए, पेड़ के जैसा स्वभाव वाला। एक बार एक समुद्री जहाज में एक सेठ व्यापार के लिए जा रहा था। उसके साथ रास्ते का खाना बनाने वाले तथा मजाक मस्करा करके दिल बहलाने वालों की पार्टी भी थी। लंबा सफर था, महीने भर लगना था। मजाकिया व्यक्तियों को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसके ऊपर सब मजाक की नकल झाड़ सके, यानी किसी ऐसे आदमी की तलाश थी जिसको खड़ा करके और उसके ऊपर मजाक कर करके, हंसी कर करके सेठ को राजी किया जाए। मजाकिया व्यक्तियों को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसके ऊपर सब मजाक की नकल झाड़ सकें। खोज करने पर इब्राहिम को पाया और पकड़ कर ले गए। ऐसे रहता था वो, पागलों की तरह, भिखारियों की तरह। खोज करने पर इब्राहिम को पाया और पकड़ कर ले गए। सोचा कि इस भिखारी को 2 रोटी चाहिए, मिल जाएगी। समुद्र में दूर जाने के पश्चात सेठ के लिए मनोरंजन का प्रोग्राम शुरू हुआ। इब्राहिम के ऊपर मजाक झाड़ रहे थे, कह रहे थे कि एक इस इब्राहिम जैसा मूर्ख था, वो पेड़ की उसी डाली पर बैठा था जिसे काट रहा था, गिरकर मर गया। हा 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 करके हंसने लगे। इस प्रकार बहुत देर तक ऐसी अभद्र टिप्पणियां इब्राहिम पे करते रहे। अब देखना पुण्यात्माओं, शिक्षा लेनी है हमारे को, और परमात्मा इस पुस्तक के माध्यम से दिखा रहे हैं कि इब्राहिम में कितनी कमजोरी थी। अगर हमारा कोई मजाक उड़ाए आज, हमें क्या करना चाहिए? सहन कर लेना चाहिए ना। उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए ना। उसको बालक समझ के छोड़ देना चाहिए ना कि ये पागल है, बालक है, ज्ञान नहीं है। और पूज्य गुरुदेव जी भी हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं? गुरुदेव भी हमें क्या शिक्षा देते हैं? अगर कोई किसी भगत का अपमान करे, मजाक उड़ाए, तो क्या कह रहे हैं गुरु जी को? भगत का स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसको कैसा रहना चाहिए? सुनिएगा। मेरी शरण में आ गए, चाहे तुम्हारी कोई इज्जत करे चाहे बेइज्जती करे, तुम चिंता ना करियो। और मेरी शरण में जो आ गया तो बाकी जगत तो समझो राख है, ये बकवास देख रहा करते। पर आने दो मेरा समय, कहते कल पे कारण कौन है, कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे तय काम। तो परमेश्वर कहते हैं कि मान अमान करो क्यों ना कोई, मम संत शरण जान है छोई। कि मेरी शरण में आने के बाद अगर तुम्हारा कोई आदर करता है, कोई अनादर करता है, तुम्हें कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। बताया ना परमेश्वर ने। तो इब्राहिम के ऊपर जब वो मजाक झाड़ रहे थे, उसके बाद में क्या कहा इब्राहिम ने? इब्राहिम बहुत दुखी हुआ, सोचा कि महीनों का दुख हो गया, महीने भर का दुख हो गया, न भक्ति कर पाऊंगा न चैन से जी पाऊंगा। इतना दुखी हो गया, अपनी बेइज्जती मान गया। ये पार होने के लक्षण है। गुरु ज्ञान के विरुद्ध है ना, फिर कहां से पार हो गया? भगत जी यही तो है आज का विषय, कि इतना सब कुछ त्यागने के बाद भी काल कहां ठग लेता है। इतना सब कुछ छोड़ने के बाद भी काल कहां ठग लेता है जीव को। आज भक्ति सभी कर रहे हैं, लेकिन ये मान बड़ाई भक्तों से नहीं छूट रही, राग द्वेष संगत से नहीं छूट रहा। और सबसे बड़ी कमजोरी भगत के इस लोक में रहने की वर्तमान में ये राग द्वेष ही बनेगा।
ये ईर्ष्या ही बनेगी संत रामपाल जी के भक्तों को मौत के घाट उतारने की। ये काल सबसे ज्यादा यही फैला रहा है संगत में। गुरुजी ने कितना ज्ञान दिया दुनिया को 27 साल से, लोगों ने राग द्वेष किया ना उनसे, ईर्ष्या की उनसे। आज परमात्मा इस कुत्ते को खड़ा कर रहे हैं सात संगतियों के माध्यम से। दास किसी का क्या बुरा कर रहा है? अरे परमात्मा के गूढ़ रहस्य सामने रख रहा है दास, सबको भक्ति मार्ग पे लोगों से सावधान कर रहा है, मैनेजमेंट से सावधान कर रहा है, परमात्मा के नियमों की विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, भक्तों को जगा रहे हैं। और क्या मिल रहा है उल्टा? राग द्वेष। वो पार होंगे? कोई तुम्हारा भला करे फिर उसके सिर पे जूते मारोगे, क्या परमात्मा देख नहीं रहा? वो पार हो जाएगा। यही तो हो रहा है संगत में। और जब तक ये चीज समाप्त नहीं होगी, परमात्मा के ज्ञान की पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाएंगे हम। पहली सीढ़ी भी, ये प्रथम कंडीशन है परमात्मा की। मालिक कहते हैं आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। बेअदब आदमी के सिर पे तो काल बैठेगा। परमात्मा को तो अधीन चाहिए प्यारी आत्मा, क्योंकि ये मार्ग परमात्मा का प्रेम और एकता का मार्ग है, प्रेम और एकता का। और इस मार्ग में रह के जो प्रेमी नहीं बना, उसको काल नीचे पटक देगा, जैसे आए दिन पटक रहा है संगत में। ये सात संगतियां कोई मजाक नहीं है। जिसने भी सात संगतियों को सीरियस नहीं लिया, वो काल की भेंट चढ़ेगा। जो अपने भगत भाइयों से प्रेम के साथ में नहीं रह सकता, जो छोटी छोटी बातों को विचार करके सहन नहीं कर सकता, वो कहां सतलोक जाएगा? भगत को तो परमात्मा ने बताया कि भगत को कैसा होना चाहिए, पता है? सत्संग सुनते हैं परमात्मा का। पुण्यात्माओं, बहुत कमियां हैं अभी, और बाढ़ देख रहे हैं सतलोक जाने की। क्या कह रहे हैं परमात्मा? बहुत ध्यान से सत्संग सुनने की आवश्यकता है। आज हमें सात संगति से उन सत्संगों का महत्व पता चलेगा जो परमात्मा 27 साल पहले कर रहे थे, दिन रात करके। आज उनके महत्व का पता चलेगा। आज वो सत्संग हमारे काम आएंगे। उस समय गुरु जी के सत्संगों में 10, 15, 20 लोग ही बैठते थे, लेकिन परमात्मा खाली 10, 15, 20 के लिए सत्संग नहीं करता था। परमात्मा को पता था कि ये मेरे सत्संग आगे चल के लाखों करोड़ों लोगों तक जाएंगे, और आज इन सत्संगों में दी जा रही शिक्षा को लोग अपने जीवन में उतारेंगे तो सफल होंगे। और आज देखो सत्संग कहां काम आएगा। भगत को कितनी गहनता, कितनी आधीनी, कितनी विनम्रता लानी पड़ेगी अपने अंदर। गुरुदेव कहते हैं धरती में चाहे कोई ट्यूबवेल खोदे, चाहे कोई कुआं खोदे, चाहे कोई तालाब खोदे, चाहे कोई नहर और सुरंग खोदे, क्या भगती, क्या 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 धरती कभी कभी वो कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है, मत खोद? वो चसकती भी नहीं है। गुरुजी कह रहे हैं भगत को इतनी जरना चाहिए, इतनी आधीनी, इतनी सहनशीलता, चाहे उसकी कोई इज्जत करे, चाहे बेइज्जती करे, चाहे उसके साथ में कोई धोखा करे। पेड़ को चाहे काटो, चाहे छांगो, चाहे कुछ भी करो, क्या पेड़ कभी कहता कि मुझे मत काटो? इतनी जरना, इतनी आधीनी चाहिए भगत को। सुनिए परमात्मा के मुख कमल से। पुण्यात्मा विचार करना फिर हम कहां खड़े हैं। परमात्मा ने यहां तक कह दिया कि तुम नहा धो के निकले हो, और अगर जानबूझ के भी कोई तुम्हारे ऊपर थूक दे, उसकी तरफ टेढ़ी नजर से भी नहीं देखना, आगे निकल लो चुपचाप। परीक्षा है, इतनी सहनशीलता चाहिए। और वो ही नहीं, आगे निकलने से भी काम नहीं चलेगा। तुम आगे तो चुपचाप निकल गए, देख के कि यार तगड़ा आदमी है, ठोक देगा, और मन में बदला लेने की भावना है तो भी फैल। मन में नहीं आना चाहिए वो बदले की भावना। यदि मन में आ गई हमारे तो भी हम फैल। सुनिए परमात्मा के मुख कमल से। पुण्यात्माओं, ये भगवान ने रातों को 2-2 बजे जाग के ऐसे अपनी आंखें काली नहीं की है। हम नीचों को समझाने के लिए आज ये सत्संग काम आएंगे गुरु जी के सात संगतियों के माध्यम से। आज समझ में आएगा इन अनमोल सत्संगों का महत्व, जिनको हम पुराने सत्संग कह के छोड़ देते हैं। सुनिए,
जो पृथ्वी तत थी खोदे से कस के नहीं ऐसा बजर शरीरे। बंदी छोड़ भगवान। गरीबदास जी महाराज हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई नाम उपदेश लेकर अपने इष्ट के ऊपर इतना विश्वास करना चाहिए, कितना गरीब ऐसी जरना चाहिए जो पृथ्वी तत थी रे खोदे से कस के नहीं ऐसा वज्र शरीर। जिस प्रकार पृथ्वी को खोदा जावे पर कसकती नहीं, चसकती नहीं, आह नहीं करती, इतना विश्वास अपने इष्ट के ऊपर हो जाना चाहिए। जब आपने नाम ले लिया, उपदेश ले लिया, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे उसकी बात में नहीं आवे। तो यहाँ कहते हैं गरीब ऐसी जरना चाहिए जो अपतेज अन्नों पे नावे धोवे थूक दे तामस नहीं सरो पे। कि इतना विश्वास करे, चाहे आपका आप स्नान करके आए हो और आपके ऊपर कोई थूक देता है, उसका क्रोध नहीं करे, तामस नहीं आवे। ये इतना विश्वास होने लग जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। गरीब ऐसे जरना चाहिए जो पौन तत् परमाने कुटिल वचन कोई कहो माने नहीं अमान। कोई भी बुरा भला कहे आपको, उसका अमान यानी बुरा नहीं माने, उसकी अपनी बेइज्जती महसूस नहीं करे। गरीब ऐसी जरना चाहिए जो गगन तत्व में उई जो कुछ पड़े सो जब सब जरे बुरा न बाचे कोई। कोई आपको कुछ कहे, उसको सबको हजम करिए, खत्म कर दिए, उससे बात ना करिए, उसकी निंदा या प्रति उत्तर ना दीजिए। गरीब ऐसी जरना चाहिए जो तरवर के तीरे काटे चीरा कष्ट को तो भी मन में धीरे। वृक्ष ने कोई काटा है तो भी चसकता नहीं। यहाँ पर काटना तात्पर्य आपकी कोई निंदा चुगली करे तो बोलना नहीं, करण दे। जो निंदा आपकी करता है वो आपका खास दोस्त है। कबीर साहब कहते हैं कि निंदक मेरा नाम रो बसो ना मुझसे दूर, भाई गाम गोर व गंदगी ये साफ करते सूर। इतना काम करता है वो निंदक आपका जैसे सूर काम करता, आपके पाप कर्मों को खत्म कर रहा है, आपको निर्मल कर रहा है। गरीब वृक्ष नदी और साधु जन तीनवा एक स्वभाव जल नहावे फल वृक्ष दे साध लखावे दाव। ये कब बोल रहा है? गरीब ऐसी जरना चाहिए जो गन हर जल में सब ही ऊपर बरसता ना दिल द्वेष स्नेह। कि ऐसा विश्वास चाहिए जैसे बादल होते हैं, बारिश हो से वह नो नहीं देखता कि ये कलर का खेत है, इसमें वर्षा करने का कोई फायदा नहीं है और ये बढ़िया स्थान से इस पर बरसों। इसी प्रकार संत होते हैं, सत्संग के अंदर सम्मान ज्ञान देते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार बारिश सब पर होती है लेकिन कलर का जो खेत होता है उपजाऊ नहीं होता, वो उसमें उस पानी भी खारा हो जाता है, काम नहीं आता। इसी प्रकार अच्छी जगह जो बारिश होती है, उपजाऊ जमीन पर उसमें फसल होती है। सत्संग सबको सुनाया जाता है, जो भाग्यवान जीव हैं
परमात्मा के अधिकारी हंस हैं, उनके ऊपर असर होता है, बाकी ऊपर नहीं होता। बल्कि कड़वास आती है उनको, वो कालर का खेत निपजदा नहीं। गरीब दीठी अनदीठी करे, जिनकी लो मैं दादे, संग से कदे ना बिछड़ू, खेले आद अनादे। गरीब दीठी अनदीठी करे, जिनकी लो मैं दादे, संग से कदे ना बिछड़ू, मेरे परम स्नेही सादे। आप किसी की बुराई देख रहे हो और वो आपकी निंदा भी करता है, आपको बुरा भी करना चाहता है, आप ना कीजिए, ना उसको कहिए, कुछ करने दीजिए। बंदी छोड़ के फिर मैं आप देखूंगा उसको, आप नहीं कुछ कहना। तो दीठी अनदीठी करे, जिसकी लो मैं दाद, संग से कथे ना बिछड़ू, वो मेरा परम स्नेही साथ। कबीर साहब कहते हैं, आवत गाड़ी एक है, उल्टे हो अनेक, कह कबीर ना उल्टी हुआ, रह एक की एक। गरीब कसनी कसे कपूर जो, करनी करे करारे, जरना जोगी जगत गुरु, आप तेरे जग त्यारी। जिनको विश्वास हो गया परमात्मा के नाम का, वो आप भी पार हो जाएंगे और औरों को भी पार कर ले जाएंगे। अब जैसे भक्तों का अपना विश्वास हुआ, वो 10 साल और समझाओगा, आजा भाई नाम ले लो और नाम से मुक्ति होगी, 2 दिन का जीवन है। तो इस प्रकार महाराज कहते हैं कि आप तरह जगत्यार है, आप भी तरह और औरों को भी पार करें। तो जरना कहते हैं पक्का विश्वास। एक विश्वास होता है, एक निश्चय होता है। और तीसरे नंबर पर गरीबदास जी जरना कहते हैं। जरना का तात्पर्य है कि बहुत ही अमिट छाप पड़ जाती है, जैसे पत्थर पर लकीर हो जाए, वह मिट नहीं सकती, टूट सकती है। तो परमात्मा कहते हैं जरने ऊपर होत हैं संपूर्ण सकल काज। जब तक जरना नहीं होगा, इतना विश्वास नहीं हो जाएगा, तब तक हम परमेश्वर के भक्ति के अधिकारी भी नहीं बनते। हम कहाँ नाम लेके अपने आप को भगत बना के सतलोक जाने की सोच रहे हैं। जोटा लगेगा जोटा, गुरुजी कहे ना हरियाणा में, जोटा लगेगा जोटा। अभी तो खाल उधड़ेगी। इतना आसान नहीं है इस कबीर परमेश्वर को प्राप्त करना। ये खाला का घर नहीं है। गुरुजी कहते हैं बरवाड़े का बस अड्डा नहीं है जो तुम त्रिकुटी पहुंच जाओगे रिक्शा से। तो परमात्मा कहते हैं इतना जरना चाहिए भगत को, चाहे कोई बेइज्जती करे, चाहे कोई इज्जत दे, चाहे कुछ भी करे, ना वो इज्जत से फूलता है, ना बेइज्जती से दुख मानता है। तो अब्राहिम ने क्या कहा कि महीनों भर का दुख हो गया, ना जिया जाएगा, ना भक्ति की जाएगी। तो पुण्यात्माओं, ये पार होने के लक्षण है क्या? फिर कहते सुल्तानी पार हो गया। देखते जाओ अभी आगे आगे। इब्राहिम बहुत दुखी हुआ, सोचा कि महीनों का दुख हो गया, न भक्ति कर पाऊंगा, न चैन से रह पाऊंगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे भगत इब्राहिम, यदि तू कहे तो इन मूर्खों को मार दूं, जहाज को डुबो दूं, तुझे बचा लूं। ये तेरे को तंग करते हैं। ये आकाशवाणी सुनकर जहाज के सब व्यक्ति भयभीत हो गए। इब्राहिम ने कहा, हे अल्लाह, ये कलंक मेरे माथे पर न लगा। ये बेखबर हैं, इतने व्यक्तियों के मारने के स्थान पर मुझे ही मार दे। देखो बदलाव हुआ ना। वहां तो बोला या तो बेटे को मार दे या मेरे को मार दे, और यहां क्या कह रहा है कि मेरे को ही मार दे। हुआ ना बदलाव। अगर वो बदलाव तो हो गया, लेकिन काल ने नया दाव अपनी बेइज्जती मान गया। ये नया दाव खेल दिया काल ने। ऐसे ठगता ही आगे से आगे। इसलिए परमात्मा इन महापुरुषों की वो कमजोरियां इस ग्रंथ में लिख के हमारे को पहले सचेत कर रहे हैं सात संगतियों के माध्यम से। कि बच्चों समझ जाना, बड़ा मुश्किल है। यहाँ के स्वर्गलोक के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। स्वर्गलोक मोर ध्वज ने अपना बेटा आरे से चीरना पड़ा था, और यहां तो सतलोक की बात है, पता नहीं क्या क्या सहन करना पड़ेगा।
खाली फोकट में 3 टाइम की आरती कर ली, मंत्र एक माला पूरी कर ली, बस हो गए भक्ति। इस शरीर को तपाना पड़ेगा परमात्मा के ज्ञान से और विधान से। ये आकाशवाणी सुनकर जहाज के सब व्यक्ति भयभीत हो गए। इब्राहिम ने कहा, हे अल्लाह, ये कलंक मेरे माथे पे न लगा, ये बेखबर हैं। इतने व्यक्तियों के मारने के स्थान पर मुझे ही मार दे या इनको सद्बुद्धि दो। ये आपकी भक्ति करके अपने जीव का कल्याण कराएं। जहाज मालिक सहित सब यात्रियों ने इब्राहिम से क्षमा याचना की तथा परमात्मा का ज्ञान सुना, आदर के साथ अपने साथ रखा, भक्ति करने के लिए जहाज में भिन्न स्थान दे दिया। इब्राहिम ने उन सबको सत्य ज्ञान समझाया।